पहले लगा कि हम रैंक टॉप 10 में नहीं है, तो हम बहुत उदास हो गए कि बहुत मेहनत किए थे। अब फिर देखे टॉप 10 में आ गए तो बहुत खुशी हुआ। कि मायने ये नहीं रखता है कि आप कहाँ रह के पढ़ रहे हैं, और मायने ये भी नहीं रखता है कि आप कहाँ से क्या कर रहे हैं। मायने ये रखता है कि आपको कहाँ जाना है। कीचड़ में भी कमल खिलता है। बच्चा को तो बहुत कष्ट से पढ़ाए हैं, जो पढ़ेगा उतना पैसा देंगे। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ देखना शुरू कर चुके हैं। हम अभी मधुबनी ज़िला में हैं और BSc क्लास 10th का रिज़ल्ट आया है। मोनू कुमार हमारे साथ हैं। मोनू जो हैं वो मधुबनी में दूसरा स्थान है और पूरे बिहार में जो है इनका 9वां स्थान है। क्लास 10th के विद्यार्थी हैं। कैसे इनकी तैयारी रही है वो हम जानेंगे। सबसे पहले हार्टी कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर योर सक्सेस। बहुत बहुत धन्यवाद। जब ये कान में आया कि मधुबनी में दूसरा स्थान और बिहार में जो है वो 9वां स्थान प्राप्त किए हैं, पिता इनके जो हैं वो बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और गुदरी के लाल हैं, और आपने कमाल कर दिया। तो मतलब हम यही बोलना चाहते हैं कि सबसे पहले तो रिजल्ट आया तो हम खुश हुए। संजय सर मार्क बताए, बसंत सर मार्क बताए कि तुम्हारा मार्क 477 है। फिर हम बोले मार्क तो सही है। फिर वो रैंक देखना स्टार्ट किए तो पहले लगा कि हम रैंक टॉप 10 में नहीं है, तो हम बहुत उदास हो गए कि बहुत मेहनत किए थे। अब फिर देखे टॉप 10 में आ गए तो बहुत खुशी हुआ कि मेहनत करनी रंग मतलब लाए। पहले आपको पता चला कि टॉप 10 में हम नहीं हैं? हाँ, पहले हमको लगा कि हम टॉप 10 में नहीं है। हाँ। तो हम बहुत दुखी हो गए कि टॉप 10 में नहीं आए, इतना मेहनत किए तो कहीं हल्का उदास हो गए थे। अच्छा। फिर इसके बाद टॉप 10 में जब लिस्ट देखे हम तो 9वां रैंक मेरा था, तो हम बहुत खुशी हुए। मोनू, एक चीज़ बताइए कि इस सक्सेस का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? इस सक्सेस का श्रेय आइडियल आर्ट्स क्लासेज, मार्गदर्शन क्लासेज और मेरे माता पिता और हाई स्कूल के जो तमाम टीचर के साथ साथ खास करके इलियास सर, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइडेंस किए मैथिली हिंदी में। और श्री सागर हाई स्कूल है ना? श्री सागर सार्वजनिक +2 उच्च विद्यालय के सभी शिक्षक गण के साथ साथ इलियास सर, जिन्होंने मुझे मैथिली और हिंदी के सही गाइडेंस दिया। शिक्षकों को श्रेय देते हैं और अपने माता पिता को देते हैं। तैयारी कैसे रही? तैयारी हम सिलेबस 2 से 3 महीना पहले ख़त्म कर चुके थे। अच्छा। फिर इसके बाद संजय सर बोले कि क्वेश्चन बैंक बनाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बढ़िया से बनाओ, तो बनाए। इसके बाद बोले कि फुल लेंथ सीरीज़ दो, टाइम टेबल मेंटेन करो। टाइम क्या है तुम्हारा, 3 घंटा का पेपर होता है, कम से कम 2 घंटा में करो, 1-1 मिनट का हिसाब होना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ पे गए एगो क्वेश्चन में 10 मिनट लगा दिए तो दूसरा क्वेश्चन छूट जाए, ऐसा नहीं करना है। हर एक क्वेश्चन पे हर एक 1-1 मिनट का हिसाब होना चाहिए। और हमसे कम से कम 10-10 प्रैक्टिस सेट बनवाए। क्वेश्चन बैंक होता है, गेस पेपर होता है, उसे भी याद कर दिए थे? हम क्वेश्चन बैंक केवल बनाए, गेस पेपर और कुछ नहीं ध्यान दिया। और मॉडल सेट लास्ट में है वो बनाए बस। गेस नहीं पढ़ना चाहिए क्या लोगों को? अब उस पर डिपेंड करता है कि पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे हमको इंटरेस्ट था क्वेश्चन बैंक बनाने और मॉडल सेट बनाने में, को दूसरा स्टूडेंट को इंटरेस्ट होगा वो गेस पेपर पढ़ना चाहेगा तो पढ़ सकता है। कोई ड्यूरेशन क्या रहा, मतलब कितने से कितने घंटे तक पढ़ते थे? सुबह में भी पढ़ते थे? हाँ, सुबह में 1 घंटा पढ़ते थे। कब? 6 से 7। अच्छा। और लोगों का दिनचर्या होता है बच्चों का कि हम जो हैं वो प्रातः काल में उठ करके अध्ययन करते हैं, तो ऐसा भी करते थे? हाँ, जब ज़रूरत पड़ता था कि हाँ आज नहीं हो पाएगा तो प्रातः काल 4 बजे उठते थे, तभी अध्ययन करते थे। हाँ। उसके बाद दिन का दिनचर्या क्या रहता था? 4 से 5 बजे के बीच उठ जाते थे, फिर एक्सरसाइज कर लेते थे, योग कर लेते थे, फिर इसके बाद थोड़ा पढ़ लेते थे, फिर ट्यूशन आते थे। 2 बजे से 9:30 बजे 10 बजे तक सेल्फ स्टडी करके खा के सो जाते थे। रात में 10 से 9:30 के बीच सो जाते थे। हाँ। और उसके बाद मतलब एक होता है कि बच्चे भर रात भर दिन पढ़ते रहते हैं, वैसा प्रेशर लेकर के नहीं पढ़े? नहीं, वैसा हम प्रेशर लेके कभी पढ़वे नहीं किए कि हमको इतना करना है। हम ये सोचे कि हमको जहाँ तक संभव है हमको वहाँ तक करना है। आप 477 अंक इन्होंने प्राप्त किया है। इनके मेहनत पे, इनके सफलता को किस तरीके से आप देखते थे और अभी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मोनू को कंग्रेचुलेसन, जो बिहार में 9वां रैंक और मधुबनी में दूसरा रैंक प्राप्त किया है। और कहना हम ये चाहते हैं, अगले बच्चे को संदेश ये देना चाहते हैं कि मायने ये नहीं रखता है कि आप कहाँ रह के पढ़ रहे हैं, और मायने ये भी नहीं रखता है कि आप कहाँ से क्या कर रहे हैं। मायने ये रखता है कि आपको कहाँ जाना है। कीचड़ में भी कमल खिलता है। लोग कहता है कि पटना, दरभंगा, सिमुतल्ला में पढ़ाई होता है, और यहाँ एक छोटे से नगर नरहिया बाज़ार से मेरे कोचिंग का नाम मार्गदर्शन क्लासेस, मेरा नाम चेतन कुमार गुप्ता,
और इसी कोचिंग से मोनू कुमार बिहार का 9वां रैंक प्राप्त किया है। तो हम यही अगले आने वाले बच्चों को यही कामना करेंगे कि बच्चा यहाँ से भी ला सकता है अगर आपके अंदर जोश जुनून है तो। मोनू के पिताजी हैं ओम प्रकाश शाह, कपड़ा का दुकान करते हैं, विभिन्न जगहों पे जा कर के हाट लगाते हैं। हाट बाज़ार में जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा कर के आप हाट लगाते हैं। गुदरी का लाल है आपका बेटा और आज इसने कमाल कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे? फ़क्र हो रहा है बेटे पे? क्या करेंगे, बच्चा को तो बहुत कष्ट से पढ़ाए हैं। हाट बाज़ार करके हाट से आते थे, बच्चा को देख रहे थे, पढ़ रहे थे, तो अपना विश्वास था कि बच्चा हमारा लाइन पर आएगा। क्या कहेंगे, होनहार है ना बच्चा? हाँ होनहार तो है। तो जैसे आमदनी होगा वही हिसाब से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बच्चा को जहाँ इच्छा होगा वहाँ। वहाँ पे मनीष कितना भैया नंबर लाए हैं ये आर्ट्स में? आर्ट्स में इनको 97 हिंदी में है, उसके बाद 96 है आपको सोशल साइंस में और 95 मैथिली में। रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बिल्कुल इस क्षेत्र का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और साथ ही नरैया क्षेत्र के लिए गर्व की बात है कि 477 अंक ला करके पूरे बिहार राज्य में 9वां स्थान और मधुबनी जिला में दूसरा स्थान प्राप्त किए हैं। क्या कहना चाहोगे सर के बारे में? सर शुरू से ही बोलते थे कि रटो मत, समझो ज़्यादा। और आर्ट्स भी रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, समझे रहेगा तो भूल भी जाएगा तो एग्ज़ाम में अपने मन से लिख सकता है। वही मेरा काम आया कि हम क्लास में ज़्यादातर समझते थे और सर बोलते थे कि टेस्ट ईमानदारी से दो, उसमें मेहरबानी नहीं करो, टेस्ट में हम देखेंगे तुम्हारा क्या। काफ़ी योगदान है सर का। हाँ बहुत योगदान है। यूपीएससी करोगे? हाँ। IIT भी करेगा और यूपीएससी भी करेगा। मोटी रकम लगेगी? क्या करेंगे, कमा के क्या करेंगे, बच्चे और के पढ़ाएंगे कि क्या करेंगे, जो पढ़ेगा उतना पैसा देंगे। यही एक पिता की अभिलाषा होती है, एक महत्वाकांक्षा होती है। जो पिता अपने सर पे भले ही उनका छत ना हो, लेकिन अपने दिमाग में यही सोचते रहते हैं कि हमारा बच्चा भी हमारे जैसा ना बने। इन्होंने साबित करके दिखाया है। पूरे मधुबनी ज़िला में जो है इनका दूसरा स्थान है और पूरे बिहार में 9वां स्थान ला करके इन्होंने परचम लहराया है। मोनू आगे क्या करेंगे? अपनी बातों को रखे हैं, IIT करेंगे, उसके बाद यूपीएससी यानी सिविल सर्विस को फेस करके देश में अपना और नाम रोशन करेंगे। ऐसे ही लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, धन्यवाद। तो हम बहुत उदास हो गए कि बहुत मेहनत किए थे, अब फिर जगह टॉप 10 में आ गए तो बहुत खुशी हुआ। कि मायने ये नहीं रखता है कि आप कहाँ रह के पढ़ रहे हैं, और मायने ये भी नहीं रखता है कि आप कहाँ से क्या कर रहे हैं। मायने ये रखता है कि आपको कहाँ जाना है। कीचड़ में भी कमल खिलता है। बच्चा को तो बहुत कष्ट से पढ़ाए हैं।